नमस्ते दोस्तों। तो आइए आज जानते हैं मुन्नार का इतिहास। मुन्नार केरल का एक विश्व प्रसिद्ध खूबसूरत हिल स्टेशन है। प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक आते हैं यहाँ। यह स्थान केरल के इडुक्की जिले में 6000 फीट ऊंचाई पर स्थित है। मुन्नार की सुंदरता के कारण मुन्नार को ईश्वर का देश कहा जाता है। मुन्नार की खूबसूरती को देखकर ऐसे लगता है जैसे कि यह धरती का स्वर्ग है। मुन्नार का हिल स्टेशन किसी जमाने में दक्षिण भारत के पूर्व ब्रिटिश प्रशासन का ग्रीष्मकालीन रिजॉर्ट हुआ करता था। 12,000 एकड़ में फैले चाय की खूबसूरत बगान यहाँ की खासियत है। मुन्नार का अर्थ माना जाता है 3 नदियाँ जिनके संगम पर यह स्थित है। ये 3 नदियाँ मधिरा पूजा, नलठन्नी और कुंडाली है। मुन्नार मुद्रा पूजा, नलथन्नी, कुंडला नाम का 3 पहाड़ियों पर बसा है। मुन्नार समुद्र तल से लगभग 1600 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। दक्षिण भारत के इस स्थान पर अंग्रेज सरकार ग्रीष्मकालीन आवास होता था। दर्शनीय शहर, घुमावदार रास्ते तथा आवास से गृह यह लोकप्रिय पर्वतीय स्थल है। मुन्नार का भी एक इतिहास है। यहाँ औपनिवेशिक और आधुनिक युग की नींव एक साथ रखी गई थी। जो अंग्रेज भारत में पहले पहुंचे थे, मुन्नार यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और सुखद जलवायु के कारण पल भर में ही बेहद पसंद आ गया था। जिन्होंने भारत के स्कॉटिश पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के मानचित्र में मुन्नार को ढूंढा। ब्रिटिश मुन्नार को चाय की खेती के लिए इस्तेमाल करते थे और शहर की गर्मी से बचने के लिए यहाँ आते थे। इतिहास में मुन्नार के लोगों का बसना और इस क्षेत्र में सबूत यही बताते हैं कि यहाँ जीवन 10वीं शताब्दी से शुरू हुआ था। 1900 शताब्दी आते आते यहाँ छोटे छोटे गांव बनने शुरू हो गए। 1895 के बाद मुन्नार में विकास कार्य भी होने लगा। यहाँ का खूबसूरत वातावरण और दोस्ताना व्यवहार करने वाले निवासी बाहर से आने वालों का दिल जीत लेते हैं। मुन्नार चाय के बागानों के लिए सबसे अधिक लोकप्रिय है। केरल और तमिलनाडु में चाय के बागान कई हिस्सों में है, पर उनमें सबसे मशहूर मुन्नार के चाय बागान है। मुन्नार में 16 चाय बागान है जो 8600 वर्ग हेक्टेयर में फैले हुए हैं। मुन्नार में 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में चाय की खेती करने का श्रेय एक यूरोपियन व्यक्ति एएच शार्प को जाता है। वनों की वनस्पति तथा हरे घास के मैदानों में यहाँ नीलकुंजी नामक फूल पाया जाता है। यह फूल बाहर वर्षों में केवल एक बार पूरी पहाड़ी को नीला कर देता है। मुन्नार में दक्षिणी भारत के सबसे ऊंची चोटी अनाई मुंडी भी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 2695 मीटर है। यहाँ ट्रेनिंग के रास्ते में इराविकुलम नेशनल पार्क है। यह अभयारण्य नीलगिरी की जाति को बचाने के लिए स्थापित किया गया था। मुन्नार का अन्य आकर्षक मेडुपट्टी बांध है। विशाल पानी का भंडार चारों तरफ की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरा हुआ है। यहाँ नौका विहार और स्पीड मोटर बोट की सुविधा है। मुन्नार कोची से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर है। मुन्नार उन सभी लोगों के घूमने के लिए कई विकल्प प्रदान करता है जो यहाँ अपनी खास छुट्टियां बिताने आते हैं। मुन्नार के पर्यटन स्थलों की सैर बहुत ही सुखद अनुभव प्रदान करने वाली होती है, विशेषकर यहाँ के अच्छे सुखदायक मौसम के कारण। बाइकर्स और ट्रैक्टर्स इस जगह को एडवेंचर गेम्स के लिए स्वर्ग मानते हैं, इसलिए काफी अच्छी संख्या में बाइकिंग और ट्रैकिंग सेल्स की शौकीन लोग मुन्नार में आते हैं। पर्यटक यहाँ के दूर दूर तक फैले। यहाँ पर चिड़िया को देखना भी एक बेहद लोकप्रिय गतिविधि है, क्योंकि इस क्षेत्र में कई प्रकार की दुर्लभ प्रजातियों का घर भी है। सीमा पर स्थित होने के कारण मुन्नार शहर के पड़ोसी राज्य जैसे तमिलनाडु से कई सांस्कृतिक संबंध है। यह हिल स्टेशन दुनिया भर के केरल में प्रमुख पर्यटन स्थलों के रूप में लोकप्रिय होने के लगा है। देश के विभिन्न शहरों और अन्य बाहरी देशों से आने वाले लाखों पर्यटक और पिकनिक मनाने वाले लोगों के लिए यह हिल स्टेशन एक शानदार जगह है जहां वह अपनी छुट्टियां मजे से बिता सकते हैं। यह उद्यान मुन्नार से 15 किलोमीटर दूर है। यह स्थान देवीकुलम तालुक में पड़ता है। उद्यान के दक्षिण क्षेत्र में अनामुडी चोटी है। मूल रूप से इस पार्क का निर्माण नीलगिरी जंगली बकरों की रक्षा करने के लिए किया गया था। 1975 में इस अभयारण्य को घोषित किया गया था।
वनस्पति और जंतु के पर्यावरण जगत में इसके महत्व को देखते हुए 1978 में इसे राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया था। यह दुर्लभ नीलगिरी बकरों को देखा जा सकता है। साथ ही यहाँ ट्रैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पर बनी मुट्टेपेटी झील और बांध और पर्यटक पिकनिक मनाने आते हैं। यहाँ से चाय के बागानों का मनमोहक दृश्य नजर आता है। यहाँ पर पर्यटक बोटिंग का भी आनंद ले सकते हैं। मट्टुपेटी अपने उच्च विशिष्टकृत डेयरी फार्म के लिए प्रसिद्ध है। ये जंगल विभिन्न प्रकार के पक्षियों का घर भी है। यहाँ एक छोटी सी नदी और पानी का सोता भी है जो यहाँ के आकर्षक को भी बढ़ा देता है। चाय बागानों की उत्पत्ति और विकास की दृष्टि से मुन्नार की अपनी अलग विरासत मानी जाती है। इस विरासत को ध्यान में रखते हुए केरल की ऊंचाई पर्वत श्रृंखलाओं में चाय बागानों की उत्पत्ति और विकास के कुछ सूक्ष्म और दिलचस्प पहलुओं को सुरक्षित रखने और प्रदर्शन बनाने के लिए मुन्नार में टाटा टी द्वारा कुछ वर्ष पहले एक संग्रहालय की स्थापना की गई थी। इस संग्रहालय में 1880 में मुन्नार में चाय उत्पादन की शुरुआत से जुड़ी निशानियां रखी गई है। यहाँ कई ऐतिहासिक तस्वीरें भी लगी हुई है। यहाँ के झरने, जिसे आमतौर पर पावर हाउस वाटरफॉल कहा जाता है, खड़ी चट्टान पर समुद्र तल से 2000 मीटर की ऊंचाई से गिरते हैं। गहरी घाटी स्थित ये झरना मुन्नार से 8 किलोमीटर दूर कोच्चि रोड पर है। अथुकड फॉल्स मुन्नार का एक प्रमुख पर्यटक स्थल है। मानसून के दिनों में जुलाई अगस्त इसकी सुंदरता और भी बढ़ जाती है। इसके झरने के अलावा भी इस रास्ते में 2 झरने भी है, चियापरा फॉल्स एंड वाटर फॉल्स। यहाँ चाय बागान भारत में सबसे ऊंचाई पर स्थित चाय बागान है। कहा जाता है कि यहाँ भारत के सबसे जायकेदार चाय का उत्पादन होता है। चाय के अलावा यहाँ एक और खासियत है, यहाँ के खूबसूरत नज़ारे। यहाँ से तमिलनाडु के मैदानी इलाकों के खूबसूरत दृश्य दिखाई देते हैं। यहाँ केवल जीप से ही पहुंचा जा सकता है। टॉप स्टेशन देखने आने वाले पर्यटक मुन्नार को अपना पड़ाव बनाते हैं। मुन्नार आप साल में कभी भी जा सकते हैं, लेकिन मुन्नार जाने का सही समय सितंबर से मई के बीच में है। मुन्नार में जून से लेकर सितंबर तक मानसून रहता है। सर्दी में मुन्नार के लिए आपको भारी भक्कम ऊनी कपड़े ले जाना पड़ेगा ताकि आप वहां की सर्दी से बच सके। मुन्नार के लिए आप हवाई मार्ग, रेल मार्ग या सड़क मार्ग तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसे और एक नए इतिहास के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।